नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सरकारी स्कूल के अध्यापकों के प्रति जो एक धारणा बनी हुई है कि वो काफ़ी कंजूस होते हैं, उस धारणा को गलत साबित कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं वो ढूकड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल का है और मैं इस स्कूल में पहुंचा हूं उन अभिभावकों के कहने पर जिनके बच्चे यहां पर पढ़ते हैं। आज मैं इसलिए आया हूं क्योंकि उन गरीब तबके के जो परिवार हैं, उनके जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उन बच्चों का जन्मदिन यहाँ के एक अध्यापक हैं वो स्कूल के अंदर मनाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर स्कूल के अंदर जो टीचर्स का जन्मदिन मनाया जाता है, उसी तर्ज पर इनके यहाँ पर अब एक पैटर्न, एक व्यवस्था शुरू की गई है जिसके अंदर बच्चों का जो जन्मदिन है वो स्कूल प्रांगण के अंदर, कक्षा के अंदर मनाया जाता है। और ये काम कर रहे हैं संदीप बेनीवाल हैं यहाँ पर ढूकड़ा गांव के इस सरकारी स्कूल के अंदर। तो वो किस तरह से जन्मदिन मनाते हैं बच्चों का, क्या कुछ यहाँ पर उनको प्राइज़ देते हैं, उसके अलावा उनका पढ़ाई करवाने का जो है वो क्या स्टाइल है, किस तर्ज पर वो यहाँ बच्चों को इनके बीच में रहकर पढ़ाते हैं। तो ये पूरी जो वीडियो आप देखना, उसके बाद आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो और जो संदीप बेनीवाल का जो ये प्रयास है उसके संबंध में आपकी जो राय है वो आप ज़रूर बताना। आज स्कूल के अंदर आपका जन्मदिन मनाया गया है, ये आज पहली बार हुआ है या ऐसा आपके स्कूल में एक सिस्टम बना हुआ क्या है? पहली बार हुआ। आपका जन्मदिन पहली बार मनाया गया है? हाँ। और भी बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, तो कौन मनाता है ये? संदीप सर। तो आपको कितनी खुशी हो रही है स्कूल के अंदर जन्मदिन मनाया जा रहा है? और स्कूल के अंदर भी इस तरह का कोई पैटर्न आपने देखा कभी? कोई स्कूल में सुना है स्कूल के अंदर दूसरे स्कूल में कोई जन्मदिन मनाया जा रहा है? आपके स्कूल में है? ये नहीं है। और कौन से स्कूल में नहीं बनाते? आपके स्कूल में ऐसा है? हाँ। तो सर के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? सर बहुत अच्छे हैं और हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और सर को सुबह देते हैं और हम पेंसिल भी देते हैं, इरेजर भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बहुत अच्छे हैं सभी बच्चों की तरह से? हाँ, जिसका बर्थडे आता है। सर हमारे सर सभी बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और हमारे स्कूल एक ही है जो जन्मदिन मनाते हैं और हमें पेंसिल देते हैं और हमें खेल भी खिलवाते हैं और हम सबक ढूंढने भी देते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं और हमको कोई भी चीज़ के लिए कभी भी ना नहीं कहते हैं नहीं ये चीज़ हमें आपको नहीं ला के देगी। पेंसिल देते, कॉपी देते, इरेजर देते, पेन देते हैं और ज्योमेट्री भी देते हैं। साथ में रेडी भी देती है पेंसिल की, अगर कोई बड़ी चीज़ कर दे तो, शब्द लिखना दे दी तो सबसे ज़्यादा जो शब्द लिखता है उसी को कॉपी देते हैं। सर हमारे सर बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, इसलिए मुझे सर ने बुलाया यहाँ पर। मुझे बहुत खुशी हो रही है और यह बहुत अच्छा विषय है कि मेरे छोटे भाई का यहाँ पर जन्मदिन मनाया जाता है और ये पहला स्कूल है जहाँ पर सभी बच्चों का अच्छे तरीके से बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बनाया जाता है और उन्हें जो प्राइज़ होता है वो इनाम अच्छे तरीके से दिया जाता है। ये मुझे कहते हैं कि हमारे सर ने हमारे पास कंपटीशन रखा है और हमें इनाम दिया। इस प्रकार का जो चैलेंज होता है वो आपस में देते हैं सर। इस प्रकार मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और भी इस तरह का पैटर्न दूसरे स्कूलों में भी होना चाहिए, क्या आपका कहना है? होना चाहिए इस प्रकार का। इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है और वो कुछ अलग अलग चीज़ें करने की प्रेरणा लेते हैं। मेरा नाम साक्षी है, मैं 4ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। और जो जन्मदिन का जो सिलसिला है वो किस तरह से शुरू हुआ, क्या कुछ कहना है? वो मेरे बर्थडे से शुरू हुआ और अभी तक 4 बच्चों का बर्थडे बनाया जा चुका है। क्या करते हैं उस दिन स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर हमारी कक्षा में गुब्बारे लगाते हैं और केक लाते हैं। सबसे पहले तो अपने न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर ऐसा है, ये मेरे दिमाग में कैसे आया, एक दिन अपने रिसेस टाइम के अंदर ऑफिस में किसी अध्यापक साथी का हम बर्थडे मना रहे थे, तो वहाँ से जैसे ही बाद में क्लास में आया तो कुछ बच्चों ने पूछ लिया कि सर आज क्या प्रोग्राम था। तो मैंने कहा अभी जैसे आप अपना जन्मदिन मनाते हो ना घर पे, वैसे ही हम अपने साथी का जन्मदिन मना रहे थे। तो बच्चे ने कहा भी सर हमने तो कभी जन्मदिन नहीं मनाया आज तक हमारा। तो उस दिन से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम बच्चे का जन्मदिन अपने स्कूल में मनाएं और टीचर्स डे के बाद से हमने ये परंपरा शुरू की है। अब तक हम 4थे बच्चे का जन्मदिन आज मना रहे हैं। क्या कुछ करते हैं इस जन्मदिन के दौरान?
इस जन्मदिन के दौरान क्या है, बच्चे के जो भी बड़े भाई या बहन यहाँ पढ़ते हैं स्कूल में, उनको भी बुलाते हैं, बच्चे के लिए केक मंगवाते हैं, सभी बच्चों को समोसे मिठाई वगैरह बांटते हैं। मेरी क्लास में लगभग 22 बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चे के ऊपर कुछ खर्च होता भी है तो मेरे साल में लगभग ये 15 या 20 हज़ार रुपये खर्च होने हैं। पर ये 15-20 हज़ार रुपये पूरे साल के लिए कोई ज़्यादा नहीं है, और ये एक तरीके का कोई खर्च नहीं है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। इसकी वजह से बच्चे मेरे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। 4-5 दिन पहले किसी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गया था कक्षा में। एक बच्चे का होमवर्क नहीं किया हुआ था, तो मैंने ऐसे ही कह दिया बच्चों को, मैं आगे से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आप होमवर्क नहीं करके लेके आते हो। तो मैं कक्षा से बाहर चला गया था। तो उसके बाद में लगभग सभी बच्चों ने पीछे से 10-15 मिनट में इतने बढ़िया बढ़िया कार्ड बनाए हैं जिनके ऊपर सॉरी सर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और वो सारे मेरे पास लेके गए, माफ़ी मांगी, सर हम आगे से हमारा होमवर्क रोज़ाना पूरा किया करेंगे। आप चाहें तो अपने कार्ड वो सारे यहाँ पड़े हैं, वो देख सकते हैं। तो और जो टीचर हैं, ये आपने नई स्टडी शुरू की है, तो और टीचरों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सर वो उनका खुद के ऊपर है, अगर उनको ये लगता है भी मैं यहाँ भी अच्छा कर रहा हूँ तो वो चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा, आपने अभी बच्चों से कुछ पूछा था, बच्चे बता रहे थे ना सर हम ये शब्द देते हैं, वो शायद आपके समझ में नहीं आया होगा कि शब्द देने का मतलब क्या है। मैं क्या करता हूँ, छुट्टी होते टाइम बच्चों को एक शब्द देता हूँ पूरी हिंदी की बुक में से कहीं से भी देख करके, ये शब्द है, आपको कल ढूंढ के लेके आना है। तो बच्चे तो वो ये लग रहा है बच्चों को भी हम गेम खेल रहे हैं, हमें सर ने गेम खिलाया, शब्द ढूंढना दिया है। उस एक शब्द के चक्कर में क्या है, बच्चे पूरी की पूरी हिंदी की बुक पढ़ के आते हैं दूसरे दिन, और उनमें से जो भी बच्चे वो शब्द ढूंढ के ले आते हैं उन बच्चों को मेरी तरफ से पेंसिल, कॉपी, पेन ऐसा कुछ मिलता है। बच्चे एक तरफ से तो गेम खेल रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, पर वास्तव में गेम नहीं होता, उस मायने में भी उस टाइम भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं। दूसरा, जैसे उन्होंने क्लास में कंपटीशन की बात की थी, हमें कंपटीशन करवाते हैं। कंपटीशन क्या है, जैसे बच्चे को ये कह दिया कि आपको ऊ और ई की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं, ठीक है, उस शब्द में से जो 50 शब्द लिख लेगा उसको पेंसिल, 100 लिख लेगा उसको पेन, या इससे ज़्यादा कोई लिखेगा तो उसको कॉपी, ऐसा कुछ इनाम बच्चों को देता हूँ। तो बच्चों को ये लगता है कि हम ये गेम खेल रहे हैं, वो वैसे तो गेम खेल रहे होते हैं अपनी तरफ से तो, पर वास्तव में उस टाइम वो और ऊ और ई की मात्रा के शब्द लिखते हैं, तो उसके साथ साथ वो बहुत सारे और भी शब्द पढ़ रहे होते हैं। क्लास के बच्चे जब उस टाइम बाथरूम जा रहे होते हैं ना, तो भी उनकी जेब में छोटा सा कागज़ और पेंसिल होती है, ताकि अपने स्कूल की दीवारों पे बहुत सारे स्लोगन लिखे हुए हैं, तो वो बच्चे क्या है वो स्लोगन पढ़ते जाते हैं, उनके अंदर से भी कोई ओ ई की मात्रा का शब्द उनको मिलता है, वो लिख करके लेके आते हैं। तो इस तरीके कंपटीशन चलता रहता है। इसमें मैं बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल ऐसा कुछ दे रखा हूँ। आप उस अलमारी में देख सकते हैं, मैंने पता नहीं कितना सामान उसमें ला के रखा हुआ है बच्चों के लिए, कॉपी, पेन, पेंसिल, बहुत सारा सामान उसके अंदर रखा हुआ है, जो बच्चों को टाइम टू टाइम गेम खिलाने के बहाने में देता रहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरे विद्यालय की, पूरे स्टाफ की ओर से संदीप सर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक ऐसी मुहिम ग्रामीण अंचल में, जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव के अंदर लोग बच्चों का जन्मदिन बहुत कम मना पाते हैं, और खासकर उस कैटेगरी के बच्चे, जिस कैटेगरी के बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, तो काफ़ी समय से ये प्रयासरत है। और आज जिस तरह से इन्होंने ये कार्यक्रम अपनी क्लास लेवल तक अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया है, तो बहुत ही एक अच्छा संदेश है लोगों के लिए। इससे ज़्यादा मोटिवेट होंगे बच्चे, ग्रामीण लोग और ज़्यादा मोटिवेट होंगे जब ये संदेश जाएगा। भी विद्यालय भी, सरकार ने थोड़ा समय पहले एक योजना भी शुरू की थी कि बेटियों का जन्मदिन है वो स्कूल में मनाए, उस इस तरह की मुहिम शुरू हुई थी। लेकिन खासकर जब गवर्नमेंट ये सीनियर सांस्कृतिक मॉडल स्कूल है ढुकड़ा का, इसमें संदीप सर ने ये किया, तो ये बहुत ही काबिल तारीफ है। इससे एक अच्छा संदेश बच्चों में जाएगा। इनका पढ़ाने का स्टाइल अपना अलग ही है। कक्षा के अंदर ये लगभग एक कुर्सी पे बहुत कम बैठे मिलते हैं, बच्चों के बीच में बैठे हैं, एक्टिविटीज माध्यम से ज़्यादा करवाते हैं। अक्सर देखा है बच्चे इनके जब भी थोड़ी समय के लिए अगर ये विद्यालय से इधर उधर हो जाए तो सारे बच्चे बार बार पूछते हैं सर नहीं आ रहे, सर नहीं आ रहे। तो इनका खेल खेल के माध्यम से शिक्षा देना, जैसा हमें कैंप के अंदर बताया गया था, FLN की जो हमारी ट्रेनिंग हुई थी उस पर फोकस इसी बात पे था। तो इन्होंने एक अच्छी तैयारी के साथ एक बच्चों को आगे ले जाने में प्रयासरत है सर। तो चलिए, ये इस तरह से एक सिलसिला शुरू किया है संदीप बेनीवाल, जो कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला ढुकड़ा के अंदर यहाँ पर ये जो है स्कूल के अंदर हैं, और इसके अंदर इन्होंने बाकायदा बच्चों के लिए ये जो गिफ्ट इन्होंने अपनी तरफ से सेट किया हुआ है, यहाँ पर रखे हुए हैं कि जो भी बेहतरीन परफॉर्मेंस इनके गेम के माध्यम से की जाती है तो उनको ये जो प्राइज़ हैं वो इन बच्चों को दिए जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो भी अरेंजमेंट हैं वो अपने
पास से यानी कि अपने निजी कोष से ये कर रहे हैं। तो वो टीचर जो महज टाइम पास के लिए या फिर ये कहें कि सिर्फ अपनी नौकरी करने के नियत से आते हैं, तो उनको एक सबक लेने की ज़रूरत है कि इस तरह का अगर सिलसिला आप भी करते हैं तो जैसा संदीप बेनीवाल सर ने बताया कि वो अगर नाराज़ भी हो जाते हैं तो बच्चे बड़ा सॉरी फील करते हैं और उनको फील होता है बच्चों को कि भी इस तरह से जो है वो सर नाराज़ हो गए हैं, तो उनको मनाने का भी प्रयास किया जाता है। तो ये एक सिलसिला है और मनाने के लिए भी एक बड़ी बात जो ये इस तरह से बच्चों ने जो सर जब नाराज़ हो गए तो ये इस तरह से इन्होंने स्लोगन बनाए कि सर हमसे गलती हो गई। तो इनको एक पढ़ाने का एक जो अलग एंगल है, अलग तरीका है, तो उसको देखकर हमें भी लगा कि वाकई में ये इस तरह का अगर पैटर्न इस स्कूल के अंदर है, इन सर की तरफ से किया जा रहा है, तो ये एक न्यूज़ कवरेज बनती है और लोग इससे प्रेरणा लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो आज का हमारा जो वीडियो है ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको ये महसूस भी हुआ होगा कि एक सरकारी अध्यापक किस तरह से अपने बच्चों को खुद के बच्चे की तर्ज पर यहाँ पर ये पढ़ा रहे हैं, सारा जो है अपने खर्च निजी कोष से ये करके और बच्चों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। तो अपनी न्यूज़ की तरफ से भी हम इनको सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जो खबरों से आप भी प्रेरणा लेंगे, जो दूसरे अध्यापक हैं वो भी प्रेरणा लेंगे और जिस तरह से संदीप बेनीवाल सर ने ये जो एक पैटर्न अपने स्कूल के अंदर अपनी क्लास के अंदर शुरू किया हुआ है, उस तरह का जो पैटर्न है वो आप भी शुरू जरूर करेंगे।